राजा न रानी न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट चैनल। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत रेहानी और आज मेरे साथ एक ऐसे ख़ास मेहमान हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में पीएचडी की डिग्री कर ली, आधी से ज़्यादा दुनिया घूम ली, यूजी और पीजी स्टूडेंट्स को एक जाने माने संस्था में पढ़ा रहे हैं। सो आइए सुनते हैं उनकी कहानी उनकी ज़ुबानी। नमस्कार डॉक्टर अभिनव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार विक्रांत जी। अभिनव जी, कौन है डॉक्टर अभिनव? बचपन, परिवार, माता पिता, हमारे दर्शकों को बताइए। डॉक्टर अभिनव जलंधर के एक रेजिडेंट हैं जिनके फादर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हैं और मदर करंटली नॉर्दर्न रेलवेज में सर्व कर रहे हैं। मेरा एक बड़ा ब्रदर है, ही एंड हिज वाइफ आर लिविंग इन यूएस, सो आई एम बेसिकली द पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ माय फैमिली। ओके, द पैम्पर्ड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, बहुत ही लाडों से पाला गया एक लड़का। तो सर, स्कूल में आप कैसे थे? मीन्स आगे फ्रंट बेंच पे बैठने वाले कि मैडम आज टेस्ट था, मैडम आपने कॉपी चेक करनी थी, या पीछे बैठ के शरारतें करने वाले? नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ माय नेम मेरा रोल नंबर स्टार्टिंग में ही आता था, सो आई हैड टू सिट इन द फ्रंट। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था बैक बेंच पे जाने का। ओके, सो आई वाज अ फ्रंट बेंचर थ्रू आउट एंड आई हैव हैड अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। सर एक बात बताइए, कभी पनिशमेंट मिली कि क्लास के बाहर निकल जाओ अभिनव? बहुत बार। आपको क्लास के बाहर निकाल देते थे डॉक्टर अभिनव? हाँ जी। तो फिर आप बाहर जाके ऐसे मायूस हो जाते थे? बाहर नहीं निकालते थे मैम। आई स्टडीड इन एन ऑल बॉयज स्कूल, तो वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि लड़कियां हैं तो एम्बेरस होंगे बच्चे। सो वी वर मेड टू स्टैंड इन द डस्टबिन। हमें अलग अलग तरीके की पनिशमेंट्स मिलती थी। सो हमने स्केल भी खाए हैं। अच्छा। हमने ग्राउंड में हैंड्स अप करके धूप में भी खड़े हुए हैं 4-4 घंटा, तो वैसी पनिशमेंट्स मिलती थी। एक पढ़ाई में इतना होशियार लड़का और ये शरारतें मिलती, तो आपको रोना आता था कि आप हंसते थे दोस्तों के साथ? हंसते थे, एंजॉय करते थे। एंजॉयड दैट। ओके, तो सर फिर डॉक्टरेट करने तक की ये आपको चस्का कहाँ से लगा कि मैंने पीएचडी करनी है? सो व्हेन आई वाज इन +2, राइट, जब ये पूरा पीएमटी का उस टाइम सिस्टम था, पीएमटी या बोर्ड्स स्टार्ट होते थे जी। सो इन नवंबर आई मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके कारण 4 महीने आई वाज ऑन बेड रेस्ट। सो आई कुड नॉट गो टू एनी कोचिंग, एनी काइंड ऑफ ट्यूशंस या स्कूल भी नहीं जा पा रहा था जी। सो आई डायरेक्टली वेंट फॉर द प्री बोर्ड एग्जाम्स एंड बिकॉज ऑफ माय कंडीशन आई कुड नॉट परफॉर्म वेल। अच्छा। सो उसके बाद मेरे घर वाले भी स्केप्टिकल थे कि ये बोर्ड पास करेगा या नहीं करेगा। सो आई रिमेंबर जब बोर्ड का रिजल्ट आना था +2 का, माय मॉम टुक एन ऑफ फ्रॉम हर वर्क कि बच्चा घर पे कुछ करना ले, अपने आप रिजल्ट ऐसा आया तो। So I was not even expecting to get passing marks. अच्छा। जब रिजल्ट आया, I calculated it was 73%. मतलब एक्सीडेंट हुआ है, बेड पे है, फिर भी 73। You were brilliant. So I could not believe कितने आए हैं। तो मैंने पहले कैलकुलेटर से किया, फिर मैनुअली किया। Then I went to my mother and said कि मम्मा 73% बन रहे हैं। हाँ। उन्होंने कोई खुशी एक्सप्रेस नहीं की, वेट में चेक करती हूँ। So she is in accounts, तो उन्होंने दोबारा कैलकुलेशन की। When she calculated thrice, तो उनको लगा कि हाँ 73 आ गए। So I remember it was 365 marks out of 500 and then we expressed our happiness to each other. तो मीन सब तो यही सोच के बैठे थे कि फेल हो जाना है इस बार, तो चलो कोई बात नहीं, बीमार भी था, ऐसा कुछ है ना। तो आप पढ़ते थे बेड पे रहकर भी? ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ जितना बेसिक मिनिमम आप जितना पढ़ सकते थे। ओके, राइट। क्या हुआ, क्या था? द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किस चीज़ के साथ? सो आई वॉज गोइंग टू द ट्यूशन इन द मॉर्निंग और मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि नकोदर चौक के पास मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो जल्दी पहुंच। सो मैं उसको बचाने जा रहा था एंड उस चक्कर में माई बाइक स्लिप्ड एंड इट लैंडेड ऑन माई नी। सो आई गॉट अ लिगामेंट इंजरी दैट वे। सो इट वाज वेरी पेनफुल। इट वाज वेरी पेनफुल। दोस्त का क्या बना? वो ठीक था, उसको कुछ मेजर नहीं हुआ था और आप बिस्तर पे हो गए। तो देखिए दर्शकों, कई बार इतनी क्रिटिकल स्टेज होती है बच्चों की और उस क्रिटिकल स्टेज पे ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है। यहाँ से एक सीख मिलती है, बी केयरफुल। 12th के रिजल्ट आ गए और हमारा जख्मी शेर दहाड़ गया और पास भी हो गया। तो फिर आगे का कोर्स क्या रहा? आगे का फिर आई थॉट अबाउट, जैसा हर मेडिकल वाला बच्चा सोचता है डॉक्टर बनेंगे, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई कुड नॉट क्रैक पीएमटी। सो उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर बी फार्मेसी एंड व्हेन आई वेंट इनटू द कोर्स, मैं ये सोच के गया था कि 1 साल चलो कोई कोर्स कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर पीएमटी दोबारा देंगे। बट देन आई फेल इन लव विद द कोर्स सो मच कि बी फार्मा के बाद एम फार्मेसी भी किया। देन आई वेंट ऑन टू परस्यू माय पीएचडी इन फार्मेसी एज वेल। डॉक्टर अभिनव, मुझे माफ़ करना, मैं यहाँ टोक रही हूँ आपको। पीएचडी करना ऐसा माना जाता है, हिंदुस्तानी हम ज़्यादा, इंडियंस ज़्यादा यही मानते हैं, पीएचडी करा तो आधे पागल हो जाना।
और मीन्स एकदम एक ही चीज़ पे फोकस कुछ और नहीं कर पा रहे, तो आपका कैसा था जर्नी? ऑलमोस्ट ऐसे ही, एक ही चीज़ पे फोकस? राइट, बिकॉज मेरी पीएचडी में ज़्यादा चैलेंज आया था कोविड-19 पेंडेमिक का। हाँ, तो फुटवर्क और रिसर्च वर्क। राइट, सो आई हैड टू ऑब्टेन स्पेशल परमिशंस। हर 15 दिन में मुझे अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती थी, एंड आई हैड टू वियर ऑल द पीपीई किट्स, मास्क, आई गियर इन द लैब, सो दैट वो जो क्वारंटीन या जो सोशल डिस्टेंसिंग था वो मेंटेन रहे। बहुत It was बहुत very difficult. जबरदस्त। So I remember when my Viva got recommended, मैंने एक पोस्ट डाला था on my social media that it's a outcome of blood, sweat and tears. And actually ये तीनों चीज़ों ने मिलके ही PhD complete करवाई है मेरे। It was a very जबरदस्त जर्नी। tiresome journey. देखा दर्शकों आपने, कोविड-19 में कुछ लोग हिम्मत हार गए, लेकिन असली विनर्स वो होते हैं जो हार देखकर भी हार नहीं मानते। सो मास्क पहना, पूरी किट पहनी और 15-15 दिन के बाद टेस्ट करवा रहे हैं अपना कोविड का, रिपोर्ट जमा करवा रहे हैं, लैब में इतना सब कुछ पहनकर औजार यूज़ करके फिर अपने लैब में वर्क कर रहे हैं। सो बहुत खुशी हुई ये रिमार्केबल जर्नी और इतना रिमार्केबल सच आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे दर्शक बहुत मोटिवेट होंगे। सर, इसके बाद एक चीज़ बताइए, मैंने थोड़ा फील्ड वर्क भी किया आपके ऊपर, थोड़ी रिसर्च की। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अर्थक्वेक भी आया था, आप रात को रिसर्च का काम करते, अर्थक्वेक आया था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? सो जब मेरा थीसिस वर्क, प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट हो गया था, आई वाज पुटिंग देम इनटू द ग्राफ्स और पूरा थीसिस लिख रहा था, डेटा बना रहे थे, एकदम अर्थक्वेक आया। ओके। सो मुझे और कुछ नहीं समझ आया, मैं अपना लैपटॉप उठा के बाहर भागा कि ये डेटा कहीं नहीं जाना चाहिए। सो आई रैन आउट विद माई लैपटॉप इन माई हैंड, इवन मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी, मैं सीधा बाहर भाग गया, मतलब लैपटॉप लेके। ना गाड़ी की चाबी ना वो, कुछ भी नहीं, सिर्फ लैपटॉप। मतलब मैं रहूँ मेरे रिसर्च वर्क। ओके, दैट इज समथिंग वेरी रिमार्केबल, हर रिसर्चर के लिए वो ज़रूरी होता है। सर, इसके बाद आप टीचिंग में आ गए। टीचिंग में आप पढ़ा रहे हैं यूजी पीजी कोर्स वालों को, तो कभी ऐसा हुआ है कि न चाहते हुए भी, आप तो टीचर ही हैं बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी दिस इज ह्यूमन नेचर कि आप न चाहते हुए भी किसी का क्रश बन गए हो, ऐसा कभी कुछ हुआ? ड्यूरिंग माई फर्स्ट जॉब, अ स्टूडेंट व्हेन शी पास्ड आउट ऑफ द बी फार्मा, तो उसने एक्सप्रेस किया दैट सर व्हेन यू जॉइंड द कॉलेज आई हैड अ बिग क्रश ऑन यू, बट नाइदर ऑफ अस कुड एक्ट ऑन इट। अच्छा, तो बस उसने सिर्फ एक्सप्रेस किया कि दैट इट वाज देयर। तो आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि टीनेजर्स होते हैं जो यूजी करने आते हैं, अंडर ग्रेजुएशन बी फार्मा का कोर्स वगैरह, तो आप इस तरह की कोई चीज़ ना हो जाए तो आप किस तरह से ध्यान रखते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? सो इस तरह की चीज़ तो तब होती है अगर कुछ ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ हर कोर्स उसने कुछ एक्सप्रेस किया होता। सो व्हेन शी ग्रेजुएटेड, उसके भी 1 साल बाद उसने बताया, तो देयर वाज नथिंग टू डू। दैट मींस आप अपनी बड़ी डिग्निटी बना के रखते हैं एज अ प्रोफेसर भी। जी। दैट्स सो गुड टू नो। सर, आपका क्रश कौन है? आप तो कईयों का होगे, आपका क्रश कौन है? चलिए इस सीक्रेट को अनरावल करते हैं। इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। दैट्स अ नाइस आंसर। सर, आप एकेडमिशियन हैं, आप रिसर्चर भी हैं और आप ट्रैवलर भी हैं, आधे से ज़्यादा दुनिया आपने घूम ली, तो इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं? अभी सिंगल हूँ इसलिए टाइम निकल जाता है। वेल सेट। तो जब आप ट्रैवल करते हैं, घर से दूर होते हैं, परिवार से दूर होते हैं, अलग देश, अलग मुल्क, तो क्या सीखा? सो बेसिकली मैं जलंधर में ही रहा हमेशा। सो माय स्कूलिंग, माय यूनिवर्सिटी, माय स्टडीज वर इन जलंधर ओनली। सो व्हेन आई गो आउट आई एक्चुअली एक्सपीरियंस हाउ टू लिव अलोन। ओके। सो दैट इज अ वेरी मेजर लर्निंग, क्योंकि बाहर आप कहीं जा रहे हो, बिकॉज आई वेंट टू सम कंट्रीज लाइक वियतनाम, मलेशिया, वेयर वेजिटेरियन फूड इज अ वेरी बिग इशू। अच्छा। सो उसके लिए घूमना, ढूंढना कि कहाँ से मिलेगा, सो एवरीथिंग, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस ही था कि अगर फैमिली साथ नहीं है आपको देखने के लिए, तो हाउ टू सर्वाइव ऑन योर ओन। ओके सर, अलग मुल्क, अलग लोग, अलग ही भाषा, कैसे मैनेज करते थे, क्या करते थे? सो आई विल शेयर विद यू, वी वेंट टू वियतनाम, और वहाँ पे बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है, किसी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, एंड वियतनामीज हमें नहीं आती। सो व्हाट वी डिड, हमने गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ली। आई टाइप्ड व्हाट आई वांटेड टू आस्क, वो उसको टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट करके बोलते थे, देन दैट नेक्स्ट पर्सन स्पोक इनटू माय फोन एंड आई रेड द टेक्स्ट कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, वो इंग्लिश में आ गया? हाँ, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया था। सो आई जस्ट वांटेड टू हैव अ कप ऑफ टी, उसे एक चाय के कप के लिए 15
15-20 मिनट की कॉन्वर्सेशन हुई, Okay. बिकॉज दे आर मोर inclined towards having coffees. Okay. So उनको पता ही नहीं था कि what is milk tea and how to make Indian tea. So मुझे पूरा explain करना पड़ा. आपने रेसिपी दे दी उनको? पूरा उनको बताया. I spoke into my phone. उन्होंने पढ़ा, फिर उन्होंने मेरे फोन में बोला, then I read. So 15-20 मिनट की कम्युनिकेशन के बाद I could manage 1 cup of tea. 1 cup of tea. कभी डर नहीं लगा कि कोई मेरे को नुकसान ना पहुंचा दे, पैसे ना लूट ले, ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा कहीं पे भी जाते हैं वो रहता तो है, बट यू हैव टू बी विजिलेंट. और बाकी लोग अच्छे थे वहाँ पे, हर जगह लोग पे. अच्छे थे. कहाँ घूम लिए अब तक? 2-4 कंट्रीज बताइए. UAE, then Vietnam and Malaysia. ओके. तो द बेस्ट प्लेस कौन सी लगती है? और क्यों? As a tourist अगर देखें, if you want to do touristy things, then Dubai any day. और अगर एज मैं ट्रैवलर एक्सपीरियंस शेयर करूँ, then Vietnam, because in Vietnam I could get to learn about their culture, where they are coming from, and a lot about their local things, right? तो दुबई में वो एक्सपोजर नहीं था. So Dubai is a touristy place for me. तो ठीक है, 2-3 दिन घूमने गए हो, there are multiple attractions, you visit them. आप देखते हो, आपको अच्छा लगता है. बट वियतनाम में आपको एक जो वो लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस करना. एंड आई विल शेयर वन केस हियर. हम वेजिटेरियन फूड का जैसे बताया इशू था. सो वी वेंट टू मैकडोनल्ड्स और हमने एज्यूम किया कि वहाँ पे तो एटलीस्ट कुछ वेज मिल जाएगा. देयर दे हैड अ चीज बर्गर बट द पैटी वाज मेड ऑफ बीफ. अच्छा. तो हमने उनको बोला कि पैटी रिमूव कर दो, जस्ट गिव अस अ बन विद अ चीज स्लाइस एंड टोमेटो ऑन इट. सो वी स्टफ्ड फ्रेंच फ्राइज इन दैट एंड एट दैट. ओके. सो थोड़ी मुश्किल रहती है. हाँ, तो मतलब ये चीजें एक्सपीरियंस करनी एंड टू इंटरेक्ट विद द लोकल्स. और उनकी बहुत एक एगशेल पेंटिंग की उनकी टेक्निक है, वो देखी हमने, वो सीखी. सो वी वेंट टू देयर वर्कशॉप. सो वो एक बहुत अच्छा एक कल्चरली रिच एक्सपीरियंस था वियतनाम का. ओके. विलायत तो आप बहुत घूम लिए, भारत दर्शन के बारे में कुछ बताइए. भारत दर्शन भी बहुत किया मैम. माय मदर इज इन रेलवे, जैसा बताया, तो हमें एक रेलवे पास भी मिलता है. तो वी ट्रेवल्ड अ लॉट यूजिंग दैट रेलवे पास. ओके. सो कश्मीर, चेन्नई, देन कूर्ग, ऊटी, बेंगलोर, मैसूर, गोवा. पूरा पैन इंडिया ट्रैवल. एंड माय मदर इज बेसिकली फ्रॉम राजस्थान. सो जयपुर, अजमेर, वो जगहें, बीकानेर अभी रिसेंटली गया था. सो आई हैव ट्रेवल्ड अ लॉट. नॉर्थ ईस्ट अभी मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट बाकी इंडिया काफ़ी एक्सप्लोर कर रखा है. चलिए, आप घूमते रहे, घुमाते रहे. अच्छा सर, एक चीज़ और, मैं वापस आपके प्रोफेशनल लाइफ पे एक सवाल पूछूंगी. बी फार्मेसी करके एक तो हो गया कि बंदा प्रोफेसर बन जाता है, और क्या क्या स्कोप है इसके? तो जब मैंने बी फार्मेसी ज्वाइन किया तो फ्रेंड ऑफ माइन, उसके मम्मा ने मुझे कहा कि बेटा अच्छा दुकान खोलनी है आपने, इसलिए बी फार्मा कर रहे हो. ज्यादातर इंडिया यही सोचता है. तो मैंने वही बोला कि हाँ जी आंटी, दुकान तो एक ऑप्शन है ही है, बट दुकान पे जो दवाइयाँ बिकती हैं वो कोई बनाता भी होगा, उनको कोई टेस्ट भी करता होगा, उनके कोई डोज भी फिक्स करता होगा. सो वो सब भी फार्मेसी वाले लोग करते हैं. तो ये इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि फार्मेसी वाला बंदा सिर्फ दुकान खोलेगा, जबकि जो दुकान पे चीज़ें बिक रही हैं वो बनती भी तो है ना. सो वी मेक मेडिसिन्स, उनको टेस्ट करना कि ह्यूमन यूजेज के लिए सूटेबल है भी या नहीं है, दवाई बनी है वो ठीक बनी है या नहीं बनी है. टेस्टिंग उसका भी हम एनिमल स्टडीज भी करते हैं. कोई नया ड्रग है तो एनिमल्स में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्लिनिकल ट्रायल्स. सो वो सब भी फार्मेसी वाले लोग ही करते हैं. सो एक थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है इन इंडिया रिगार्डिंग द फार्मेसी प्रोफेशन. ड्रग इंस्पेक्टर्स भी हम में से निकलते हैं. जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में लोग बैठे हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. ICMR है, उसमें फार्मासिस्ट का कंट्रीब्यूशन है. अभी कोविड-19 पेंडेमिक आया था, तो जो वैक्सीन्स बनी, ड्रग्स बने, वो भी किसने बनाए? फार्मासिस्ट ने. सो इंडिया इज कॉल्ड एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, बट इंडियंस देमसेल्व्स डू नॉट रिकॉग्नाइज फार्मेसी एज अ suitable profession. Apart from दुकान खोलना लोगों को नहीं पता. So it is my personal aim कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू भी लोगों को बताता रहता हूँ. तो सर प्लीज यहाँ पे भी हमारे ऑन पॉइंट दर्शकों को आप एक मैसेज जरूर दीजिए. So basically फार्मेसी करना is not only दुकान खोलना, that is one option for sure. But आप बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं. You are just limited by your imagination. आप बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज में जा सकते हो, आप फूड टेक्नोलॉजी कंपनीज में जा सकते हो. यू कैन गेट एनरोल्ड एज अ ड्रग इंस्पेक्टर. आप अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप कर सकते हो. डॉक्टर रेड्डीज हेयर एंड बेक्सी लैब थी, दे वर ऑल्सो एंटरप्रेन्योर्स. उन्होंने भी फार्मेसी कंपनी सेटअप की. राइट. सन फार्मा है आज की डेट में. सो इंडिया सप्लाइज मेजर ड्रग्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कोविड-19 में इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का भी टैग मिला था. एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली,
ब्राज़ील गवर्नमेंट ने एक इमेज पोस्ट की थी, हनुमान जी वॉज कैरिंग संजीवनी बूटी, एंड उसको कंपेयर किया गया था दैट हाउ इंडिया इज हेल्पिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिन. सो उस प्रोफेशन को अपलिफ्ट करना इज ऑल्सो अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट्स. Right. So that is my message for everyone, that pharmacy is a very very noble profession. We make the drugs. हम एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकते अपने प्रोफेशन में. If a doctor makes a mistake, he is harming only one patient. Yes. But if a pharmacist makes a mistake, he is harming the entire population. So we are having a bigger burden on our shoulders. So ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें एथिक्स के साथ अपने प्रोफेशन में एनरोल्ड रहना है और इसको अपलिफ्ट करना है. बहुत बड़ी बात. डॉक्टर अभिनव आनंद, तेरी मेरी कहानी में बी फार्मेसी में क्या क्या कर सकते हैं और अपनी लाइफ में कैसे अपडेट रह सकते हैं और मोटिवेटेड रह सकते हैं, आज की कहानी इनके साथ थी. फिर मिलेंगे अगली कहानी अगले हीरो के साथ. तब तक मुस्कुराते रहिए. धन्यवाद. थैंक यू.